एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज बातों बातों में। आज हम लोग आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम है सुबुजीत। और शुड आई कॉल यू सुबु? Whatever you prefer. ओके। इनके बारे में अगर बोला जाए तो ये इंडिया से हैं और प्लस जब से ये यहाँ पे आए हैं अपने इंडियन कल्चर को नहीं छोड़ा इन्होंने। और इनका एक्चुअल में प्रोफेशन तो आईटी है, बट he is a very good Kathak dancer. So let's talk with him about this today. नमस्कार everyone. Tell us about कैसा आपका सफ़र रहा और कैसे आप पोलैंड में आपका चांस हुआ आने का? मैं एक्चुअली जॉब करता था विप्रो में, तो 2021 में मैंने विप्रो ज्वाइन किया एंड दे हैव गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू कम टू ऑन साइट इन 2022. तो 2022 3rd जुलाई आई केम टू पोलैंड. तो इधर आने के बाद आई वाज चेकिंग दैट फ्रॉम बचपन से मैं डांस, एक्टिंग, ये सब करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं था, पार्टिसिपेट किया था. तो मैं इधर आके सोच रहा था कि और क्या कर सकते थे, कैसे इंडियन कल्चर को, कैसे मेरा डांस को, मेरा अदर एक्टिविटीज़ में मैं जुड़ सकता हूँ अदर देन दैट ओनली फॉर जॉब. सो लेटर ऑन धीरे धीरे करके मैं देखा कि इधर बहुत सारा इंडियन कम्युनिटीज़ है and they have organized so many events. Also there is a Indo-Polish cultural community. They have organized some events to show the Indian culture. So I have eager to join that community. तो ऐसे सोच के मुझे बचपन से एक्चुअली मुझे डांस करने का बहुत शौक था एंड स्पेशली कथक क्लासिकल डांस मुझे करने का शौक था. उसके बाद से आई ट्राइड एंड लकीली मुझे मेरा एक दीदी के साथ मेरा मुलाकात हुआ. उनका नाम है रतन त्रिपाठी एंड शी इज़ अ ट्रेन्ड कथक डांसर एंड वी बॉन्डेड टुगेदर एंड हम लोगों ने सोचा कि चलो लेट्स क्रिएट अ डांस ग्रुप एंड धीरे धीरे करके हम लोग हमारा जो कल्चर है, हम इधर आने के बाद 2023 आई स्टार्टेड लर्निंग कथक. अच्छा, तो आपकी बैकग्राउंड टेक्निकली कथक से नहीं है? नहीं, मैं एज अ डांसर हूँ. मैं बॉलीवुड डांस करता था, नॉर्मल फोक डांस, बंगाली डांस, ऑल द डांस आई कैन डू, बट मेरा बचपन से मन था कथक सीखने के लिए. सो आई थिंक मोस्टली यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग इंडिया छोड़ के आते हैं तो हमारी एक हर सोसाइटी की एक परसेप्शन होती है ना. अगर यहाँ पे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस लगा कि इंडिया की सोसाइटी में लोग ज़्यादा जज करते हैं जो बेस्ड इन इंडिया, जहाँ अगर जो लोग पोलैंड में आ चुके हैं वो जज करते हैं, जहाँ आपको सपोर्ट करते हैं? और कैसा आपका ये एक्सपीरियंस रहा है? मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया में ज़्यादा लोग जज करते हैं लोगों को, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज ऑफ द देयर मेंटलिटी. ठीक है, आज मेरा मम्मी पापा मुझे क्यों रोका? बिकॉज दे हैव दैट थिंकिंग प्रोसेस दैट सोसाइटी वाले क्या बोलेगा. तो ये प्रोसेस की वजह से वो मुझे अलाउ नहीं किए थे. इधर क्या है ना, सब अपने अपने ज़िंदगी में खुश है, किसी को कुछ मतलब भी नहीं है कि क्या कर रहे नहीं कर रहे. हाँ, बट दे ऑल्सो वांट कि मैं इंडियन कल्चर से जुड़े रहूं. तो दे सपोर्टेड मी, दे मतलब अदर पीपल्स इन इंडियन कम्युनिटी, दे सपोर्टेड मी, दे इनकरेज मी. तो इधर करने में मुझे और मोटिवेट मिलता है करने के लिए. बट सेम एज अगर मैं इंडिया में अगर स्टार्ट करता, शायद मेरा सोसाइटी के प्रेशर की वजह से शायद मैं नहीं कर पाता. तो ये दिक्कत है. आपके डांस के बारे में हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे, बट अभी मैं पूछना चाहती हूँ जनरली हाउस योर लाइफ इन क्रैको इन पोलैंड, लाइक व्हाट एग्जैक्टली यू फील लाइक इट्स डिफरेंट देन इंडिया हियर? यस, डेफिनेटली इट्स डिफरेंट फ्रॉम इंडिया. मेरा फर्स्ट मैं बोलूँगा इंडिया से बाहर मेरा फर्स्ट मेरा अब्रॉड है. तो एक हमेशा बचपन से सबका तो ख्वाब रहता है कि बाहर कैसे होता है. So definitely there is a much more difference between the culture, the mentality. तो इधर क्या है ना कि people are going around 2 o'clock, 3 o'clock. So किसी को कुछ मतलब नहीं है. They are enjoying their life after office till 5 o'clock. They are working. After that, they're doing whatever they want, different activities, dance and all those things. So definitely there is a difference between their work कल्चर एंड द वर्क लाइफ बैलेंस जो बोलते हैं, तो वो इंडिया से ज़्यादा मुझे तो लगता है इधर ज़्यादा है. तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज गुड ओवर हियर एक्सपीरियंस. आपको कोई अच्छा प्लेस लगता हो क्रैको में जो आप जाना वहाँ पे पसंद करते हो? बेसिकली द मेन स्क्वायर इज द मोस्ट हैपनिंग प्लेस. People are gathering over there for dancing
रात को 1 बजे सब लोग उधर डांस करते, कपल डांस करते, दे आर प्लेइंग म्यूजिक एंड ऑल दोस थिंग्स, डेफिनेटली द मेन स्क्वायर। अदर देन दैट देयर आर सेवरल प्लेसेस आर देयर, बट मैं प्रेफर करूंगा मेन स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे आई थिंक वो भी होते हैं स्ट्रीट म्यूजिशियन, स्ट्रीट डांस हैं, और हाँ, स्ट्रीट डांस भी होते हैं, सो दैट्स गुड। आपने कभी पार्टिसिपेट करा है उन स्ट्रीट डांस में और नेवर? स्ट्रीट डांस में वैसे नहीं किए थे, हाँ किए थे, दोस्त लोगों के साथ गए थे, तो वो आई थिंक क्रिसमस के टाइम होगा, तो एक जो पूरा एक झुंड आए थे, पूरा सब लोग मिलके सब लोगों के साथ, स्ट्रेंजर लोगों के साथ डांस किया, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था, सो किए थे डिफरेंट। सो आप मुझे बताइए, आप डांस तो कर रहे हैं, बट आप जॉब भी कर रहे हैं यहाँ पे, और जॉब वाइज आपका एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट है और नो? यस, डिफरेंस है कि ऐसे मैं बोलूँगा, क्योंकि अगर इंडिया में, मैं इंडिया को दर्शकों को बोलना चाहता हूँ, मैं छोटा नहीं कर रहा हूँ इंडिया को, बट मैं जो मेरे एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इंडिया में क्या है ना, द वर्क कल्चर इज लाइक कि अगर आपको मैनेजर काम दे रहा है, आप काम कर रहे हो, तो आप वो काम थोपते ही जाते हो कि अच्छा ये लड़का तो कर रहा है, तो इसको काम और देते जाओ। इधर क्या है, इधर स्ट्रिक्ट ऐसा है कि इफ आई एम लॉगिंग एट 9 o'clock, आई एम लॉगिंग ऑफ एट 5 o'clock, उसके बाद कोई काम नहीं। एज पर पॉलिश लॉ ऐसा है कि आप उसके बाद ना कॉल कर सकते हो, ना कुछ काम दे सकते हो, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग इन अ वर्क लाइफ बैलेंस हियर इन पोलैंड। Thank you for explaining us your experience in work life balance in Poland. But मेरा अगला क्वेश्चन है रिगार्डिंग लैंग्वेज, बिकॉज आपको पता ही है पोलैंड में लैंग्वेज के बिना आई थिंक सर्वाइव करना इट्स वेरी हार्ड, बट आप कैसे सर्वाइव कर पा रहे हो? यस ट्रू, पोलिश लैंग्वेज वेरी टफ, बट वो 4 आने से पहले 4 वर्ड मैं सीख के आया हूँ, उससे सर्वाइव चल रहा है मेरा। कौन से हैं वो वर्ड? जिन दोब्रे, दिस इट्स मीन्स गुड मॉर्निंग, चेश मीन्स हाय, फिर वो होता है शप्रशम, मतलब होता है एक्सक्यूज मी, एंड जिंक्विया मतलब होता है थैंक यू। तो अगर किसी से कम्युनिकेशन करना होता है तो मैंने पहले बोलता है शप्रशम, तो वो पूछते हैं, फिर हम बोलते हैं कि डू यू नो इंग्लिश, अगर बोलते हैं नहीं है तो मैं चला जाता हूँ जिंक्विया बोल के कि थैंक यू। अगर कोई बोलता है कि यस इंग्लिश पता है, तो इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देता हूँ। तो ऐसे करके हम सर्वाइव कर रहे हैं, बट पोलिश पीपल आर वेरी हेल्पफुल, they whenever I need any help, any things, they definitely help me a lot. Yeah, and I think Krakow में generally लोग काफी polite हैं, yes, as compared to other states. I will not say that it's like that was my experience, but अभी अगर मैं देखा जाए तो यहाँ पे लोग ज्यादा इंग्लिश भी बोलते हैं। हाँ, true, other than other cities in Poland. True, इंग्लिश भी बोलते, इसलिए मुझे अभी तक दिक्कत नहीं हुआ है उतना, क्योंकि मैं वही मैं बोला ना, 4 वर्ड में मैं इतना 2 साल मैंने सर्वाइव कर लिया है। क्योंकि मैं अगर शप्रशम के बाद अगर बोलता डू यू नो इंग्लिश, मोस्ट ऑफ द केसेस इंग्लिश बोलने वाला मिल जाता है, तो दे हेल्प मी अ लॉट। That's a good thing. Yes. जैसे आप 2.5 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, मैं आपको सीधा क्वेश्चन पूछूंगी इस चीज में, आपको कोई रेसिज्म फील हुआ यहाँ पे या किसी दूसरी सिटीज में? अभी तक तो मुझे फेस नहीं हुआ है। I felt that Polish peoples are very helpful over here. Whenever I need any help regarding the language or whatever the documents, if I am not understanding anything, they are come forward and help me. But हाँ, कुछ इंसिडेंट्स मुझे सुनाई में दिया है कि वार्सो में एक हुआ था इंसिडेंट, but I think that Indian embassy take that action, and अच्छा हुआ कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है, एंड इट टेक केयर बाय द इंडियन एम्बेसी। तो ज़्यादातर उतना हम लोगों ने फेस आई थिंक किया नहीं, उतना इंसिडेंट भी हम लोग के पास पता नहीं चला है अभी तक। एंड कंपेयर टू अदर सिटीज़, मुझे तो लगता है कि पोलैंड मच मोर सेफर कंट्री है, एंड आप कुछ भी चाहो कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। एंड नॉट ओनली दैट, मैंने ये फेस किया क्योंकि मैंने बहुत सारे जगह परफॉर्म किया है, पॉलिश लोग इनकरेज भी करते हैं, एंड दे आर वेरी keen to know about Indian culture as well. Yeah, ये I totally agree, because जब मैं यहाँ पे आई थी ना, तो लोग एक्चुअल में इंटरेस्टेड हैं। ये इट्स लाइक कि भी ये नहीं कि भी वो पोलाइटनेस की वजह से पूछ रहे हैं आपके कल्चर के बारे में, बट
आई थिंक उनके स्कूल टाइम में ही उनको सिखाया जाता है हमारी हिस्ट्री के बारे में. So that's something good. I actually heard from Polish people as well. Even आप अगर रॉयल करी बोल के एक रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट है, उधर अगर अब कभी भी अगर चले जाओ तो उधर इंडियन लड़का कम मिलेगा, पॉलिश लड़का लोग ज्यादा मिलेगा, बिकॉज दे लाइक दैट इंडियन फूड्स, बटर चिकन, मैंगो लस्सी, दे लाइक दैट मोस्ट. सो फूड से मुझे याद आया, अभी अगर हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं इंडिया में, वहाँ का टेस्ट और यहाँ के खाने का टेस्ट आपको कुछ डिफरेंट लगता है कि जहाँ इट्स देखो, टेल मी ट्रू. प्रॉब्लम ये है कि घर का खाना नहीं मिल रहा है, तो क्या बोलते हैं, दूध का स्वाद घोल से जो बोलते हैं ना, तो वो वाला चीजें है. हाँ, टेस्ट कभी कभी लगता है कि हाँ चलो मम्मी का हाथ का खाना तो नहीं मिल रहा है, वो टेस्ट तो नहीं मिल रहा है, तो इधर से कॉम्प्रोमाइज, मतलब जो बोलते हैं ऐसे चल रहा है. So like आपको लगता है कि भी like आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो बट वो सेम टेस्ट नहीं मिल रहा है? नहीं, इनडायरेक्टली. हाँ वो मैं बोल सकता हूँ ऐसा करके. मैं खराब भी नहीं बोलूंगा, बट हाँ मतलब चल जाता है, मतलब हाँ चलो गुड है, ऐसा है. तो रेस्टोरेंट में like अगर मैं पूछूं आगे, like नॉर्मली जो मैंने एक्सपीरियंस करा है यहाँ पे, मुझे लगता है कि रेस्टोरेंट्स में ना ज्यादा तीखा खाना नहीं बनाते हैं. हाँ, ये इनके लेवल के अकॉर्डिंग का खाना बनाते हैं जो पॉलिश पीपल लाइक करते हैं एक्चुअली. ये लोग स्पाइसेस नहीं पसंद करता है पॉलिश पीपल, तो खाने में उतना स्पाइस नहीं डालते. अगर कभी कभी अगर हम बोल देते हैं कि थोड़ा स्पाइस डालो, तो ऊपर से सिर्फ चिली, रेड चिली डाल के दे देता है, तो ये उनका दिक्कत है, प्रॉब्लम है खाने का. आई टोटली एग्री. सो लेट्स कम बैक टू डांस. एंड मुझे लगा है आप पार्टिसिपेट करते हो एक्टिंग वर्कशॉप्स में एंड सो ऑन. उसके बारे में एक्सपीरियंस बताइए कैसा. एक्टिंग का क्या है ना कि 2020 जब लॉकडाउन चालू हुआ था, तब मैं इंडिया में था एवं कोलकाता में था. तो कोलकाता में जो बोलते हैं बंगाली का जो टॉलीवुड बोलते हैं हम लोग, इंडस्ट्री, टॉलीवुड इंडस्ट्री बोलते हैं, तो उधर हमने स्टार्ट किए थे. मैं बचपन से थोड़ा ड्रामा में करता था, बट मुझे वो एक्टिंग फील्ड में जाना था कि देखना है कि कैसे होता है करके. तो उस टाइम पे आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस, एंड 2020 to 2022 जब तक मैं पोलैंड नहीं आया, तब तक मैं बंगाली सीरियल्स में छोटा छोटा एक्टिंग किया. मतलब अभी मेरा क्लिप्स आप मिलेगा आपको अगर यूट्यूब में सर्च करोगे तो वो करते करते 1.5 साल जो मैंने काम किया, तो एक अलग सा वो क्या बोलते हैं पैशन हो गया था एक्टिंग के ऊपर, कि लोग मुझे पहचान रहा है, लोग मुझे कमेंट कर रहा है, बोल रहा है कि अरे भैया आपको देखा है इस सीरियल में, तो वो एक अलग सा खुशी मिल रहा था. तो व्हेन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, किसी एक को तो छोड़ना पड़ेगा ना, तो मैं इधर आ गया. तो बट आने के बाद मेरा जो एक्टिंग का पैशन था, वो स्टिल आई वाज सर्चिंग कि कहाँ मौका मिलेगा कि आई कैन स्टार्ट डूइंग दैट एक्टिंग ऑल दोस. तो ऐसे सर्च करते करते ऐसे एक ग्रुप मुझे पता चला, तो इधर एक्टिंग का वर्कशॉप होता है, छोटा मोटा एक्टिंग हम लोगों का, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं. तो आई हैव जॉइन दैट ग्रुप, एंड फॉर विद देम आई हैव पार्टिसिपेटेड इन मेकिंग एन शॉर्ट एड फिल्म फॉर अ कॉफी शॉप. देन छोटा छोटा शॉर्ट फिल्म भी हम लोग बनाए जो फिल्म फेस्टिवल में गया है. और इधर कभी कभी बॉलीवुड मूवीज का शूटिंग भी आते हैं, लाइक बवाल मूवी आया था, क्रैक मूवी का शूटिंग आया था. तो वो सब मूवीज के लिए दे नीड सम इंडियंस. दिस काइंड ऑफ अ जूनियर आर्टिस्ट, बट इट्स लाइक यू कैन पार्टिसिपेट एंड यू कैन सी द गिव योर इन्वॉल्वमेंट. तो वो सब में मैंने पार्टिसिपेट किया. एंड ऐसे करते करते 2-3 कास्टिंग एजेंसी के साथ मेरा बातचीत हुआ था फॉर ऑडिशन एंड ऑल दोज थिंग्स. एंड ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, बट मैं खुश हूँ कि आई कैन पार्टिसिपेट माई सेल्फ एंड आई कैन डू समथिंग फॉर माई पैशन फॉर एक्टिंग एज वेल. सो रिसेंटली समथिंग फॉर एप्पल टीवी के लिए एक वेब सीरीज़ है, तो उस फाउंडेशन नाम है उस वेब सीरीज़ का, उसके लिए मैंने काम किया है. ठीक है. एंड देयर इज़ अ अमेरिकन वेब सीरीज़ है, एंड देयर इज़ अ जर्मन वेब सीरीज़ कॉल्ड एवरेज. फॉर दैट ऑल्सो आई हैव पार्टिसिपेटेड. तो ऐसे करके आई हैव trying to do my acting. So that's very nice. I'm very happy कि भी कोई तो इंडियन है जो यहाँ पे आके भी अपना एक्टिंग का पैशन जो है फॉलो कर रहा है, बट स्पेशली इन पोलैंड, क्योंकि हम लोग ज्यादा देख नहीं पाते इंडियंस जो एक्चुअल में एक्टिंग के लिए फॉलो कर रहे हैं. बट या आई थिंक सून स्लोली ये भी चेंज होगा फॉर श्योर. आप मुझे एक और क्वेश्चन बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक्टिंग के बारे में, जहाँ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करें,
आपको लगता है यहाँ पे ज्यादा काम है या जहाँ पे बहुत कम काम है? इट्स नॉट ओनली इंडियन बट दूसरी मे बी दूसरी कंट्रीज का भी, जैसे आपने बताया आपने काम करा हुआ है, तो आपको लगता है जहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ कम है? नहीं, काम देखो, मैं इंडस्ट्री का डिफरेंस बता सकता हूँ, काम का नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि इधर लैंग्वेज बैरियर है, इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा है एक्टिंग का। उधर बंगाली में मेरा मदर टंग है, तो उधर मुझे बैक टू बैक काम मिलते जा रहा था, ठीक है। इधर क्या है ना, व्हेन दे आर नीडेड, हियर काम का स्पेसिफिक था कि अगर इंडियन बंदा ही चाहिए तो आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, दे आर लुकिंग फॉर सम एशियन लुकिंग पीपल, देन दे आर कॉन्टेक्टिंग मी, सो लाइक दैट वे काम ऐसा डिवाइड हो जा रहा है, तो कम काम मिल रहा है। बट मैं इंडस्ट्री का डिफरेंस बताऊँ, अगर आप बॉलीवुड में चले जाओ कि टॉलीवुड में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, उधर हम लोगों का क्या होता है, अगर इधर मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ एज अ जूनियर आर्टिस्ट, सो जूनियर आर्टिस्ट का जो इज्जत ये लोग देते हैं, मतलब मैं इंडिया का बात कर रहा हूँ, वो और इधर का जो इज्जत देते हैं फार मोर डिफरेंस है। उधर क्या है कि ये तो डायलॉग नहीं बोलेगा ना, तो इनका इज्जत होता है कि ना के बराबर, कहीं पे भी डाल हाँ, दो, ना के बराबर होता है। बट इधर दे आर ट्रीटिंग ईच एंड एवरी पर्सन इक्वली। That's good. हर लोगों को सेम मेकअप, हेयर, ड्रेस, खाना। उधर क्या होता है, जूनियर आर्टिस्ट का खाना अलग होता है, मेन आर्टिस्ट का खाना अलग होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द, मैं बोल रहा हूँ कि जो टॉलीवुड की इंडस्ट्री है, इधर इतना रेस्पेक्टफुली दे लोग बात करते हैं, दे लोग सीन समझाते हैं, ये लोग खाने का वो लोग अलग से पूछते हैं, दे गिव मी फ्रूट्स, जूस, बिस्किट्स, सेम फूड दे आर गिविंग टू द मेन कैरेक्टर आर्टिस्ट एज वेल। तो कोई डिफरेंस नहीं रखता है, तो वो सेम रिस्पेक्ट मुझे इधर मिला है। So I think यहाँ पे काफी डिफरेंस है अगर हम लोग बात करें रिस्पेक्ट वाइज, एंड प्लस टेक्निकली इट्स अ ह्यूमैनिटी, राइट? सो ऑल्सो एक मजेदार चीज मैं बोलना चाहूंगा, इधर पैसा का लिए कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप काम कर रहे हो, आपको जो रिम्यूनरेशन है आपको तुरंत मिल जाएगा। उधर क्या होता है, उधर आई एम गोइंग थ्रू अ कास्टिंग एजेंसी, तो अगर आपका मानो कि 800 रुपए का चार्ज होता है, 500 खाएगा, 300 आपको देगा, मतलब ऐसा सीन होता है उधर। तो ये उधर फेस नहीं करना पड़ता है। यू हैव वर्कड फॉर 8 आवर्स और 9 आवर्स फॉर शूटिंग, यू गिव योर अकाउंट नंबर, वही अमाउंट जो बोला गया है आपको वही अकाउंट दे देगा। बीच में कोई इंसान नहीं है जो आपका पैसा खाएगा, तो दिस इज अ गुड थिंग। आई थिंक इंडिया में क्या सीन है कि ज्यादा काम नहीं है लोगों के पास एज वेल, तो वो कोई ना कोई तरीका ढूंढते हैं बीच वाले बंदे बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए। बट इट्स, अगर हम लोग ह्यूमैनिटी के बारे में, अगर ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करें तो ये रॉन्ग है, राइट? बट आई थिंक कहीं ना कहीं पे हम लोग वहाँ पे लैक करते हैं, आई थिंक सो। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो मोस्टली जब भी बच्चा पास होता है स्कूल से और इवन यूनिवर्सिटी से, दे स्टार्ट वर्किंग, और इनको कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाती है। और इनको ऐसा नहीं है कि भी लाइक इनको कम पोजीशन में या इनको कम रिस्पेक्ट मिलती है। अगर लेबर हैं, जैसे आपने बताया कि अगर जूनियर आर्टिस्ट है और सीनियर आर्टिस्ट है, उनकी रिस्पेक्ट सेम है। अगर हम लोग काम के बेस पे भी बात करें तो अगर वो जूनियर लेबर का काम कर रहा है और अगर एक सीनियर सीईओ है कंपनी का, तो रिस्पेक्ट मोर ओवर सेम होगी। मुझे इसमें एक मैं बोलूंगा, अगर इंडिया में ये सेम चीज में पहले में जो बोला वही मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया में हो जाता है मेंटलिटी का डिफरेंस बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। जो लड़का इंडिया में कोई शॉपकीपर में काम करने के लिए कि झाड़ू पोछा काम करने में शर्माता है बिकॉज सोसाइटी वाले क्या बोलेगा, वही लड़का इधर आके जब कोई यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा है, पार्ट टाइम वही जॉब कर रहा है, झाड़ू पोछा का काम कर रहा है, कोई शॉपकीपर का काम कर रहा है, उसमें उस काम के लिए इधर उसको शर्म नहीं आ रहा है, बट इंडिया में काम करने के लिए उसको शर्म आ रहा है। क्यों शर्म आ रहा है? बिकॉज ऑफ द सोसाइटी प्रेशर। आई थिंक सोसाइटी का प्रेशर प्लस हमारे, आई थिंक कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं वो एक्चुअल में ना उनको सोसाइटी में रहना होता है। हाँ, तो वो हमें यही डायलॉग बोलते हैं, हमें तो सोसाइटी में रहना है, तुम लोगों ने कहीं बाहर पे जाना है, तो हम लोग तो सोसाइटी की सुनेंगे। वही ना, तो होल थिंग्स इज द मेंटालिटी डिफरेंस ना। अगर सोसाइटी लोग जज नहीं करेगा, तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो तुम खुशी से करो ना काम, ठीक है ना। आपको कितने घंटे लगते हैं नॉर्मली अगर आप किसी इवेंट के लिए जाते हैं? आपको प्रैक्टिस करना, रिहर्सल करने में कितना टाइम लगता है? डिपेंड्स ऑन द इवेंट्स कब है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि अगर आईपीसीसी जैसे इंडो पोलिश कल्चरल इवेंट होता है, वो बहुत बड़ा इवेंट होता है इधर, उधर थ्रू आउट पोलैंड डिफरेंट सिटीज से डांसर आता है, तो उसके लिए हम लोग ऑलमोस्ट 1 मंथ हम लोग प्रिपरेशन लेते हैं।
कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कि हम लोग बांग्लादेश कम्युनिटी का जो प्रोग्राम है एम्बेसी ऑफ बांग्लादेश में मैंने परफॉर्म किया है, वो लोग 1 हफ्ता टाइम देता है कि नेक्स्ट वीक तुम्हारा प्रोग्राम है, तो 3 दिन में हमको डांस प्रिपेयर करके रेडी करना पड़ता है। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपको कैसा टाइम मिल रहा है इवेंट के लिए। तो अगर आप इवेंट में जाते हैं फॉर एग्जांपल, है ना, अगर आप प्रिपेयर करते हैं, आपने जैसे बोला अगर कोई आईपीसीसी का इवेंट है तो आपको 1 मंथ लगता है, तो आपको ये आपकी खुद की स्पेस है डांसिंग की जहाँ आप किसी को हायर करते हो प्रैक्टिस करने के लिए? क्योंकि आपको स्पेस चाहिए होती है ना, आई थिंक। स्पेस चाहिए डेफिनेटली। वो क्या होता है ना, इधर डांस रूम है अवेलेबल है, यू कैन बुक दैट। ऑल्सो इन पोलिश कल्चर एवरीवन हैविंग अ मल्टी स्पोर्ट कार्ड, ठीक है। तो मल्टी स्पोर्ट कार्ड क्या होता है, आई थिंक जो पोलिश पीपल है, आप लोग जो इंडियन में पता है कि कंपनी प्रोवाइडेड दैट, तो आप बहुत सारे एक्टिविटीज कर सकते हो, आप जिम, स्विमिंग, योगा सब कुछ कर सकते हो। तो वो कार्ड मेरे पास है, तो आई कैन बुक दैट इन अ डांस रूम एंड आई कैन गो देयर एंड प्रैक्टिस। सो लाइक दैट। वो आपको अलाउ कर देते हैं कि आप मल्टी स्पोर्ट कार्ड में आप डांस रूम में जा सकते हैं? यस यस, दैट्स समथिंग वेरी मोर गुड। देन 1 hour 2 hour you can go and practice there. या सो आई थिंक अगर किसी को भी आगे से यूज करनी होगी लोकेशन, तो डेफिनेटली आई थिंक दे शुड गो फॉर दिस ऑप्शन। और आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है विद मल्टी स्पोर्ट कार्ड? नहीं, मल्टी स्पोर्ट कार्ड जो मंथली जो आपको डिडक्ट हो जाता है, उधर से आप सब कुछ कर सकते, उसी कार्ड से आप स्विमिंग, योगा, कोई डांस को जो क्लासेस है, सब कुछ उसी से कर सकते हो। सौना, एवरीथिंग यू कैन डू इट विद द मल्टी स्पोर्ट कार्ड। दैट्स वेरी ग्रेट। सो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अगर किसी और को कथक सीखना है, यहाँ पे कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं? यहाँ पे स्पेशली अगर कोई यंग इंडियन गर्ल और गाय अगर आ रही है और उसको ऑलरेडी थोड़ा बहुत कथक आता है और किसी को कुछ भी नहीं आता, सो जिनको 0 से स्टार्ट करना है और जिनको ऑलरेडी दे आर एक्सपीरियंस बट दे नीड स्टिल प्रैक्टिस, राइट? एक्चुअली क्या है ना, मैं और मेरा जो डांस पार्टनर है रतन दी, तो हम लोग ने बहुत पहले से सोचे थे कि हम लोग ऐसे डांस क्लास स्टार्ट करेंगे, जो लोग को पसंद है कि कथक सीखना, तो वी विल स्टार्ट गिविंग देम टीचिंग एंड कोर्सिंग, ऐसे हम लोग ने सोचा था। पर उसके लिए क्या होता है ना कि एक डेडिकेटेड टाइम चाहिए देने के लिए। ओके, तो हम लोग क्या होता है, हम लोग पैशन के लिए काम मतलब डांस कर रहे हैं, राइट? तो आईटी का जॉब 5 बजे तक करने के बाद देन यू हैव टू accumulate all the students, give them a proper time कि 1 घंटे में ये आओ करो, then तो वो एक नहीं बैठ रहा है, हो नहीं रहा है करके। पर बहुत सारे लोग अप्रोच किए थे डांस के लिए, और मानो कि हम लोगों के पास अगर इवेंट्स है, लाइक अभी अपकमिंग मेरे पास 4 इवेंट है बैक टू बैक, तो वो 4 इवेंट के लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है। सो दैट ऑल्सो इट्स टाइम कंज्यूमिंग, तो वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। बट हाँ, हम लोग सोच रहे हैं इसके बारे में कि अगर कोई 3-4 स्टूडेंट होगा तो वी विल स्टार्ट डूइंग दैट। ओके, तो बट ऑलरेडी यहाँ पे आपको लगता है कोई और कथक क्लासेस हैं कि जहाँ आपको नॉलेज नहीं है इसके बारे में? कथक के बारे में मुझे नहीं पता, अभी तक क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए, बट बहुत सारे भरतनाट्यम डांसर्स है जो भरतनाट्यम का क्लासेस देते हैं, वो मुझे पता है। कथक का अभी तक मैंने देखा नहीं। ओके, सो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन लोकेशन और इट डिपेंड्स ऑन पर्सन की भी, अगर उनके पास ज़्यादा टाइम समय है ऐसा आपने बोला, और लोकेशन है और लोग हैं जो सीखना चाहते हैं। ट्रू ट्रू। तो या सो थैंक यू फॉर दैट। सो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके फ्यूचर प्लान कौन से हैं? आप कथक में कंटिन्यू करोगे जहाँ आप आईटी साइमल्टेनियसली काम करोगे, जहाँ बोथ? अभी तक तो प्लान ऐसा ही है कि डांस एंड आईटी साथ में ही लेकर चलेंगे, क्योंकि जो डांस मैंने स्टार्ट किया 2022 में, अभी धीरे धीरे मेरा पहचान बढ़ रहा है, लोग मुझे पहचानते हैं। डिफरेंट कम्युनिटी जो इंडिया में है, तमिल कम्युनिटी, केरला कम्युनिटी, डिफरेंट कम्युनिटीज़ में मैं जाके परफॉर्म करता हूँ। सो उसमें क्या हुआ है कि रिसेंटली 15 अगस्त दे पब्लिश्ड वन मैगजीन, जहाँ पे दिस इज़ द 78th इंडिपेंडेंस डे। In the 70th Independence Day, they published the 78 Indian people who are in Poland and successful. तो ऐसे उन लोगों का एक मैगजीन वो निकाला है, उसमें मेरा नाम भी है। तो so because of that reason I think that now to मुझे एक जिम्मेदारी बन गया है कि इंडियन कल्चर को थोड़ा आगे लेकर जाने के लिए। तो डांस के साथ साथ एक्टिंग भी मैं कोशिश करूँगा, एंड उसके साथ साथ मेरा जो जॉब है वो तो करना ही है। फ्यूचर प्लान मेरा जो है अभी तक के लिए कि अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स, मेरा नया चीज़ सीखने का बहुत मन है। तो जो मेरा बकेट लिस्ट में है, जैसे कि स्काई डाइविंग, आइस स्केटिंग,
रोलर स्केटिंग, जो जो चीज़ नया चीज़ है वो भी मुझे सीखना है। जब तक मेरा एनर्जी है तब तक मैं सीखते रहूँगा, नया चीज़ करते रहूँगा। एंड अभी तक तो यही प्लान है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। रोलर स्केटिंग से याद आया, आपने मुझे रेकमेंड करा था, आई वेंट देयर, इट वाज गुड। यस। बट आई वाज वेटिंग फॉर यू। हाँ, You साथ should में be जाएंगे। coming. Yeah, but yeah. So I have also, if I would ask you, अगर आप हमारे यंगस्टर जो लोग इंडिया से आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो रूल रेगुलेशन उनको फॉलो करनी चाहिए, और आपको अगर पहले पता होता तो आपकी लाइफ टेक्निकली 1% ईजी हो जाती पोलैंड में आकर। कुछ ऐसी एडवाइस है आपके पास देने के लिए? देखो, प्रॉब्लम है कि मैं जब इधर आया मैं बहुत कुछ नया नया चीज़ सीखा। जो रोड क्रॉस भी करने के लिए जो रूल होता है वो भी मैंने इधर आके सीखा कि यू हैव टू प्रेस दैट, यू हैव टू वेट। हम लोग का क्या होता है, ऐसे ऐसे हाथ दिखा के हम लोग निकल जाते। तो इधर बहुत सारा रूल्स रेगुलेशंस है कि कचरा कहाँ फेंकना है, ड्राई डस्टबिन, वेट डस्टबिन बहुत अलग अलग है। अगर नहीं करते तो उसके लिए आपको पेनल्टी देना पड़ता है। अगर आप जो जेब्रा क्रॉसिंग है, अगर वो उससे अगर क्रॉस नहीं करते हो देन यू हैव टू गिव 50 zloty टू द पुलिस अगर पकड़ जाते हो। तो ये बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मुझे नहीं पता था। बट शायद ये इंडिया से पता नहीं जो लोग आ रहे, हाँ इधर बहुत सारा अच्छा अच्छा ब्लॉगर्स है, हाँ जो आप फॉलो कर सकते हो। जो मैं आया था मैं भी फॉलो किया था, तो वो आके वो उससे देख के छोटा छोटा आप चीज़ को सीख सकते हो कि अच्छा ये करना है वो करना है। तो एक दिमाग में आप लेकर आ सकते हो कि ऐसा 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 करना है। नहीं तो आप धीरे धीरे आप आओगे तो एनवायरनमेंट के साथ आप सीख जाओगे, लोगों के साथ देख के, लोगों के साथ बात करके आप सीख जाओगे कल्चर। सो आई थिंक मेरे साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था। यहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे अगर आप साइकिल चलाते हो, और नॉर्मली एरिया है जहाँ पे आप साइकिल चला सकते हो, और कुछ एरिया है जहाँ पे आप चाहे वो वहाँ पे साइकिलिंग की लाइन नहीं है और फुटपाथ है, बट आप वहाँ पे साइकिल नहीं चला सकते। हाँ, साइकिल का पाथ भी अलग है, उधर यू कैन वो एक्चुअली में मुझे पता नहीं था। मुझे वहाँ पे आई थिंक पुलिस ने मुझे एक बार लाइक पकड़ लिया, उन्होंने मुझे पनिशमेंट दी, ठीक है। तो आई थिंक इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू इवन दो चेक रूल्स एंड रेगुलेशन। सिर्फ एक चीज बोलूंगा, पर मजेदार चीज है दर्शकों को, अगर जो लोग आ रहा है, प्रेशर कुकर इधर नहीं मिलता है। अगर आप धोने के लिए मग लेकर आ सकते हो तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि इधर जेट स्प्रे आपको नहीं मिलेगा। तो ये आप जरूर लेकर आना, ये चीज मैं बोलना चाहूंगा, जस्ट फॉर फन। तो अगर हम लोग बात करते हैं जैसे रूल एंड रेगुलेशन की, तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो यू आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट, राइट? यस। सो आप कंपनी के थ्रू आए हो यहाँ पे। करेक्ट। और यहाँ पे एज आई हर्ड की भी आपको अप्लाई करवाना पड़ता है कार्ता बोबीतो एंड सो ऑन। करेक्ट। तो वो आपके लिए वो प्रोसेस इजी था जहाँ टफ था, जहाँ आपने खुद करा है, जहाँ आपने किसी को बोला करने के लिए, जहाँ आपकी कंपनी ने सब कुछ करा? नहीं, मेरा कंपनी एक्चुअली आई केम फ्रॉम विप्रो एज अ डेपुटेशन। तो उसके लिए दे अप्लाइड फॉर एवरीथिंग। कार्ता बोबीतो जो टीआरसी होता है, टेम्पोररी रेसिडेंस कार्ड, वो लोग ने अप्लाई किया था। तो 6 months लगता है। दे हैव हायर्ड एन इमिग्रेशन ऑफिसर, एंड वो लोग ही हमको कांटेक्ट करके क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लाना है वो सब बता देगा, एंड वी हैव टू गो टू दैट अपॉइंटमेंट, एंड दे विल, बिकॉज शी नोज द पॉलिश, सो इन द ऑफिशियल पर्पस ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर इन पॉलिश। जो बात करेगा वो भी पॉलिश में करना है, सो शी विल बी देयर टू गाइड यू, एंड उस हिसाब से हो गया है। तो अगर किसी बंदे को खुद ही करना हो तो कुछ एडवाइस आपको आप दे सकते हो उसमें? हाँ, तो इधर एजेंसी है जो करते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट दैट एजेंसी एंड दे विल टेक केयर ऑफ योर एवरीथिंग, बट यू हैव टू प्रोवाइड देम द चार्ज। मेरा क्या हुआ था, मेरा कंपनी ने भी हायर किया ऐसे ही इमिग्रेशन ऑफिसर, एंड दैट चार्ज इज गिवन बाय माय कंपनी। बट अगर आप अलग से करना चाहते हो देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट दैट पर्सन, दैट इमिग्रेशन टीम एंड ऑफिसर, दे विल हैंडल एवरीथिंग एंड यू हैव टू पे फॉर दैट। तो ऐसा है। परफेक्ट। अगर आई थिंक ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा इस पॉडकास्ट का, आप क्या एडवाइस देना चाहते हो जो न्यू यंगस्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं रिगार्डिंग, जिनको एक्चुअल में डांस सीखना है, जिनको एक्टिंग करनी है, आप कौन सी बेस्ट एडवाइस दे सकते हो? एडवाइस वैसे नहीं दूंगा, बट मैं सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा कि अगर आपके पैशन है कुछ करने का, नॉट इन डांस और नॉट इन एक्टिंग, some other things also. People are good in singing, people are good in recitation, people are good in painting. So different activities में अगर आपका मन है तो आप you have to do the hard work, you have to give your passion dedicatedly, you have to show that passion, and you have to
फाइट फॉर दैट पैशन। तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा जो था बचपन में था जो, वो मैं इधर आके भी आई हैव स्टार्टेड एंड आई हैव ड्रीमिंग माई लाइफ। जो मैं चाहता था मैं कर पाया, जो बचपन में नहीं कर पाया मैं अभी कर पाया। तो मतलब एज डजंट मैटर, मैं ये बोलूँगा कि जिसको जो करना है अगर मैं इस उम्र में आके भी कर सकता हूँ तो कोई भी, अगर मैं ये बोलूँगा अगर पर्सन हु इज इन 50 years old और 60 years old, he or she also can start dancing, अगर उनके मन में ये पैशन है। तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि दर्शकों को एंड ऑल द पीपल ओवर हियर कि जब तक मन है करने का, पैशन है, जस्ट फॉलो योर पैशन एंड फुलफिल योर ड्रीम्स, दैट्स इट। ओके, थैंक यू सुभजीत हमें ज्वाइन करने के लिए आज। थैंक यू एवरीवन। तो ये थे सुभजीत जो क्रैको के सेलिब्रिटी हैं। एंड फॉर मोर एपिसोड्स प्लीज स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।